आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा इनकी मित्रता के बारे में आज संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। लोग मित्रता के बारे में मिसाल देते हैं इन दोनों की, क्योंकि कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण के कई मित्र थे। मधुमंगल, सुबाहु, उसके बाद में भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, अर्जुन, उसमें एक सुदामा भी था, मकरंद, चंद्रहास और बकुल, शारद। इन सभी मित्रों में से सुदामा जो था, उनकी मित्रता घनिष्ठता के अंदर परिणित हो चुकी थी, क्योंकि उज्जैन, जो कि अवंतिका है, आज की तारीख में हम जिसे उज्जैन कहते हैं, वहां पर ऋषि सांदीपनि जी का आश्रम था। और सांदीपनि जी के आश्रम में भगवान कृष्ण अपने बलराम ज्येष्ठ भ्राता, जिसे वो ताऊ कहते थे, उनके साथ में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा भी वहीं पढ़ता था। तो ज्यादातर सुदामा और कृष्ण को गुरु मैया बहुत काम देती थी। कभी लकड़ियां तोड़ के लाने के लिए कहती थी, तो कभी भिक्षाटन करके आश्रम में जितने भी लोग रहते थे उनके लिए वे भिक्षा लेकर आते थे। इस बीच दोनों कई बार साथ रहते थे, तो एक दूसरे की बातें किया करते थे। एक दिन कृष्ण से सुदामा ने कहा कि कृष्ण, ये माया क्या होती है? मुझे माया देखनी है। माया किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए बात को टाल दिया और कहा कि फिर कभी उचित अवसर आएगा ना, तब मैं तुम्हें माया के बारे में बताऊंगा। पर किसी प्रश्न का जब हमें समाधान नहीं मिलता है, उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, समीचीन जवाब नहीं मिलता है, तो आदमी के मन में वही प्रश्न बार बार उद्भूत होता रहता है। एक दिन गोमती नदी के अंदर दोनों ही स्नान करने के लिए जा रहे थे आश्रम से। गोमती नदी में पहुंच गए। तट के ऊपर वस्त्र निकालकर सुदामा और कृष्ण गोमती नदी में डुबकी लगाने लगे। कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और बाहर निकल आए और अपना पीतांबर पहनने लगे। आवाज दी सुदामा को कि सुदामा चलो, विलंब हो रहा है। गुरुदेव प्रताड़ित करेंगे, शिक्षा देंगे। सुदामा कहता है, बस एक डुबकी और लगाता हूं। कृष्ण ने सोचा कि यह उचित अवसर है माया दिखाने का। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, एक तूफान सा आया गोमती नदी के अंदर, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें, और सुदामा बहते बहते दूसरे किनारे पर पहुंच गए, सुदूर पहुंच गए। जैसे ही बाहर निकले किनारे पर पहुंचकर, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बच कैसे गया और ये अचानक क्या हुआ, तूफान कैसे आ गया। पर जैसे ही वे किनारे पर खड़े होते हैं,
इतने में एक हथिनी अपनी सूंड के अंदर माला लेकर उनके सामने आती है सुदामा जी के, और उनके गले में वो माला डाल देती है। हथिनी के पीछे पीछे नगर के कतिपय प्रतिष्ठित लोग, उसमें सभी तरह के थे, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, अबाल, सभी थे। सभी हर्षोल्लास के साथ जय जयकार करने लगे। सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आखिर प्रधान ने कहा, वहां के प्रधानमंत्री ने, कि धन्य हो आपको, और हम सभी आपकी वजह से धन्य धन्य हो चुके हैं जो आप हमारी इस माया नगरी के नए राजा हो, क्योंकि यहाँ के राजा कल ही काल कलवित हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो हमारे यहाँ की प्रथा है, हमारे यहाँ का नियम है कि नया राजा वही बनेगा जिसको ये हथिनी जिसके गले में माला डाल देगी। तो आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो। सुदामा को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं राजा बन गया। हथिनी के ऊपर बैठाया गया, राज दरबार में लाए। राज दरबार में लाने के पश्चात उन्हें पहले पंचामृत से जैसे भगवान को प्रक्षाल किया जाता है, उस तरह से सुदामा का प्रक्षाल हुआ। उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए गए और फिर मंत्रोच्चार के साथ में सिंहासन पर बिठाकर उनके मस्तिष्क के ऊपर राज तिलक का राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा समझ नहीं पा रहा था, पर अब वो राजा बन चुका था। अपने आप को वो राजा के पद के ऊपर अधिष्ठित पा रहे थे। बहुत जल्द सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा अत्यंत आनंद के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगे। कालांतर में राजा सुदामा को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और इस बीच सुदामा की पत्नी जो रानी थी वो असाध्य व्याधि से संत्रस्त हो गई और एक दिन कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गई। सुदामा रोने लगे, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी रानी आज चल बसी। सांत्वना देने के लिए प्रतिष्ठित लोग और राज्य के पदाधिकारी लोग आए और कहने लगे कि महाराज, आप इस तरह से विलाप करोगे तो कैसे काम होगा? प्रजा क्या सोचेगी? प्रजा के ऊपर क्या बीतेगा? प्रजा तो आपका ही अनुकरण करने वाली है। आप इतने विलाप मत कीजिए। सुदामा कह रहा है, मेरी पत्नी चल गई और मैं विलाप ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? पर महाराज, यहां के नियम ही कुछ अलग है। अब आपको विलाप छोड़कर दाह संस्कार की तैयारी करनी चाहिए और आपकी पत्नी के साथ ही आपको भी दाह संस्कार करना चाहिए। क्या? मैं दाह संस्कार उसका करने के साथ में मैं क्यों जलूं? यह कैसा तुम्हारे यहां का नियम है? हमारी माया नगरी का यही नियम है, यही परंपरा चल रही है। मैं इस परंपरा को नहीं मानता। मैं नहीं मरूंगा। जो अब पत्नी मर चुकी है, इनका विलाप सुदामा जी का समाप्त हो चुका था। जो शोक था वो खत्म हो चुका था। अब अपनी जान की पड़ी है। मैं नहीं मरना चाहता। इतने में सशस्त्र कर्मचारी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रधानमंत्री कहता है, आपको तो मृत्यु का वरण करना ही होगा। पर मैं क्यों मरूं? मैं कोई तुम्हारी माया नगरी का निवासी नहीं हूं जो मेरे ऊपर तुम्हारे कानून लगेंगे। वो कहने लगे, आप तो माया नगरी के राजा हो, निवासी की क्या बात करते हो? अब सुदामा संभल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ क्षण के लिए एकांत चाहिए। पर एकांत नहीं मिला। सभी ने कहा, चलो आप
दाह संस्कार के पूर्व नदी के किनारे ही शमशान घाट जैसा उनका बनाया हुआ था, पूरा लकड़ियों की रचना कर दी गई थी प्रज्वलित करने के लिए। सुदामा की पत्नी मतलब जो रानी थी उसको लिटा दिया गया था। सुदामा जी को सभी लोग लेके आए। सोचा कि पहले इनको स्नान करा दिया जाए नदी में, अच्छे वस्त्र पहना के, फिर इनको भी मृत्युशैया पर लिटा दिया जाएगा। और जैसे ही स्नान करने के लिए सुदामा ने डुबकी लगाई, अचानक जब उन्होंने बाहर निकले तो कृष्ण पीतांबर ही पहन रहे थे। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा था, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सारे पुलिसकर्मी और ये प्रजाजन कहां गए जो मुझे जलाने के लिए तत्पर हो रहे थे अभी अभी? बाहर आके कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गए। सुदामा के आंखों में आंसू थे। कृष्ण कहने लगे, सुदामा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सच्चा दोस्त वही होता है दोस्तों, जबकि डुबकी लगाकर बाहर आए थे, पूरा पानी से सारोबार थे, पर आंसुओं को पहचानना यदि कोई जानता है तो वो सच्चा मित्र ही जानता है। बारिश की बूंदों में भीगते हुए चेहरे में भी यदि आप रो रहे हो, आपके आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू वो सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा दोस्त ही पहचान सकता है। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा कहने लगा, जो कुछ मैं देख रहा हूं ये सच है, या फिर जो कुछ मैं देख के आया हूं वो सच है? सुदामा ने कहा, जो कुछ भी मेरे से परे है और वो जो देखता है वो एक माया है, और जो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखता है वो माया से परे हो जाता है, माया में रहकर भी माया से उपरत हो जाता है। तुमने एक सवाल पूछा था सुदामा, तुम्हें याद है कि माया क्या होती है? मैं माया को देखना चाहता हूं। देख ली माया? जो कुछ तुम देख रहे हो मुझसे परे होकर, वो सब कुछ माया है, नश्वर है, विनष्ट होने वाली है। इसे ही तो माया कहते हैं। सुदामा समझ गया, कृष्ण जो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, वो कोई साधारण व्यक्तिमत्व वाला नहीं है। दोस्तों, सुदामा की बातें और कृष्ण की बातें यदि मैं कहने जाऊं तो शायद हमारे एपिसोड का जो टाइम लिमिट है, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी ये बात समाप्त करनी होती है, और मुझे समय दिखता नहीं है, पता नहीं मैं बोलते ही चला जाता हूं, पर एक दिमाग में रहता है कि मुझे सीमित करना है अपनी बातों को, और इसी तरह से मैं बोलता हूं। फिर भी एक बात आपको मैं और सुनाता हूं, जो कि आपकी सुनी हुई है ये बात, अभी जो सुनाने जा रहा हूं। सुदामा और कृष्ण जब भिक्षाटन के लिए जाते थे, एक बार बलराम को भी गुरु मैया ने उनके साथ में भेज दिया। तो जहां पर वे भिक्षाटन के लिए जाते थे, वो महिला इंतजार कर रही थी, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारियों, आज तुमने बड़ी देरी कर दी आने में। तो कृष्ण ने कहा कि आश्रम में बहुत सारे काम रहते हैं, आश्रम में झाड़ू भी लगाना पड़ता है, कचरा सब इकट्ठा करके एक तरफ डालना पड़ता है, आश्रम को स्वच्छ रखना होता है, आज हमें उसमें विलंब हो गया। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है कि आपको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा इतनी देरी तक। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि आज मैंने भिक्षा के अंदर मालपुए बनाए हैं। मालपुए का नाम सुनते ही सुदामा के तो
जिह्वा के ऊपर मिठास सी आ गई। अरे गर्मा गर्म मालपुए खाने की बात ही कुछ और होती है। तुम ये मालपुए यहीं बैठकर खाओ, अभी तक गर्म है। कृष्ण ने कहा कि नहीं, आश्रम के नियम है, हम गुरु मैया को सब कुछ भिक्षा लाकर सौंप देते और वो अपने हाथों से जिसको जितना दे देती है वही प्रसाद के स्वरूप में हम लोग ले लेते हैं। अरे तो गुरु मैया के लिए भी एक एक्स्ट्रा लेके जाओ। तो हमेशा 3 पोटलियां देती थी, आज तो बलराम भी था ना, इस बार 4 देती। जितने लोग भिक्षा के लिए आते थे उतनी पोटलियां वो बना के दे देती थी। गुरु मैया को भी दे देना, पर तुम गर्मा गर्म खा लो यहीं। पर कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं। सुदामा का तो मन हो रहा था कि बस अभी बैठ जा और अभी फटाफट खा ले। सुदामा कृष्ण और बलराम के साथ आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में चुपचाप पोटली खोलकर खाने लगे। कृष्ण ने देख लिया और कहा कि सुदामा, तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं देख रहा हूं। तुम चोरी चोरी मालपुए खा रहे हो, ये गलत बात है, ये चोरी है, ये पाप का कारण है। अब सुदामा ने भी कह दिया कि कृष्ण, तुम मुझे ज्ञान मत दो, पाप तो तुम भी कर रहे हो। कृष्ण ने कहा, मैं पाप कर रहा हूं? वो कैसे? अरे एक ब्राह्मण को भूखा रखना ये पाप नहीं तो क्या है? कृष्ण हंस पड़े। अच्छा, तो तुम थोड़ा भी देर तक भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी तुम्हारा पक्का मित्र हूं। मैं भी गुरु मां से बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुमने इस तरह से तुम्हें बताए, गुरु मां को समर्पित किए बिना ही सब कुछ खा लिया। क्या सच में तुम गुरु मां को कुछ नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। मित्रता की एक परिभाषा यह भी है कि अपने मित्र के अवगुणों के ऊपर वो पर्दा डाल दे, उसको बाहर जाहिर ना करे, लोगों को ना बताते फिरे कि ठीक है फिर मैं खा लूं ये मालपुआ, खा लो। वैसे भी गुरु मैया को तो हम हमेशा 3 ही पोटलियां देते हैं, तो ये 3 पोटलियां है, सुदामा ने कह दिया। सुदामा हमेशा, उन्हें बहुत भूख लगती थी और वो खा जाया करते थे बहुत कुछ। एक बार कृष्ण और सुदामा को जब गुरु मैया ने लकड़ियां काट कर लाने के लिए कहा तो जंगल के अंदर बारिश शुरू हो गई और बारिश में भीगते हुए सायंकाल का समय हो गया, आश्रम में जाए कैसे? इतने में एक शेर दिखाई दिया और दोनों शेर के डर से पहले सुदामा पेड़ पर चढ़ गया, उसके बाद में कृष्ण भी चढ़ गए। ऊपर की टहनी के ऊपर सुदामा थे, नीचे की टहनी के ऊपर कृष्ण थे। गुरु मैया ने जब लकड़ियां बिनने के लिए, लकड़ियां काट कर लाने के लिए उन्हें भेजा था तो कुछ चने सुदामा को दे दिया था, जिसने अपने पल्लू में बांध लिया था कि रास्ते में आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को दे देना। गुरु मैया ने यह कहा था। अब अंधकार धीरे धीरे छाने लगा था, सुदामा के पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे थे। सुदामा ने चुपचाप अपना वो पल्लू की गांठ खोली और एक एक 2-2 चने खाने लगे। कटकट की आवाज से कृष्ण ने कहा कि सुदामा, ये आवाज क्या आ रही है कटकट की? अरे नहीं कृष्ण, ठंड बहुत है ना, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, उसी की आवाज है ये। अच्छा, तो तुम चने नहीं खा रहे हो? अरे नहीं, चने कहां से खाऊंगा कृष्ण, हम जब आ रहे थे तो रास्ते में ही मैं फिसल गया था तो चने सब कीचड़ में चले गए तो मैंने कुछ उठाए नहीं, चने तो कब के खत्म हो गए। अच्छा, क्योंकि सुदामा जानता था, सुदामा ब्रह्मज्ञानी था।
सुदामा को इस बात का ज्ञान था कि जो चने गुरु मैया ने मुझे दिए हैं कृष्ण को और मुझे खाने के लिए, वो चने एक चोर चुरा कर लाया था और उसने आश्रम के अंदर वो पोटली रख दी थी। जिसके वो चने चुराए गए थे उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि ये चोर या जो भी इस चने को खाएगा वो हमेशा दरिद्री रहेगा। बस ये ब्रह्म ज्ञान होने के कारण से ये जान गए थे सुदामा जी, यदि एक भी दाना मैंने कृष्ण को दे दिया तो मेरा मित्र दरिद्री रहेगा। सारे संसार का दारिद्र्य मुझे मिल भी गया ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर अपने मित्र को दरिद्रता की रेखा से बहुत दूर रखूंगा। ये होती है सच्ची मित्रता, जहां स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से जो प्यार करता है वो सच्चा दोस्त होता है, वो सच्चा मित्र होता है। कृष्ण भी जानते थे। सारे चने चमा चमा कर सुदामा खा चुका था। जब सुदामा का अध्ययन, शिक्षा, दीक्षा समाप्त हो गया तो दोस्तों सुदामा जी अस्मावतीपुर, जो आज की भाषा में पोरबंदर, वहां पे अपने निवास स्थान पर आ गए। उनका विवाह हुआ, उनको एक लड़का एक लड़की, दो संतति उत्पन्न हुई। वे अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को हमेशा कहते कि कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा मित्र है, वो आज द्वारकाधीश बना हुआ है, द्वारका का राजा है। एक दिन डरते डरते अपनी दरिद्रता को देखकर, क्योंकि सुदामा के घर में कभी सवेरे खाने को मिलता तो शाम को बिल्कुल नहीं मिलता था, उपवास करना पड़ता था। पत्नी ने कहा जब तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है तो एक दिन तुम जाओ और जरूर वो तुम्हारी दारिद्रता दूर करने का कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे, कुछ तो देंगे तुम्हें, और वैसे भी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवता का तो स्वागत सत्कार सब कुछ अच्छे से होता है। सुदामा का मन नहीं था। सुदामा कभी भी अपनी मित्रता के ऊपर लांछन लगे ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने के बाद में सुदामा चल पड़ते हैं। सुदामा आते हैं, द्वारपालों से रोकते हैं, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में झोली और डंडा देखकर पूछते कि भाई कहां चले जा रहे हो। सुदामा ने कहा मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, तुम सिर्फ उसे जाकर कह दो कि तुम्हारा बाल सखा, बचपन का मित्र मिलने को आया है, बस इतना ही कह दो। द्वारपाल और सैनिक सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये फटे हाल और कृष्ण का मित्र बता रहा है अपने आप को। एक सैनिक भागा भागा जाता है और कहता है कि कोई ब्राह्मण आया है, नाम सुदामा बता रहा है और कह रहा है कि मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण मेरा मित्र है। इतना सुनना ही था, कृष्ण जिस अवस्था में बैठे थे भोजन करने को, फटाक से उठे और नंगे पैर भागते भागते, जिन्होंने कभी भी मखमल के गलीचे से नीचे पैर नहीं रखा था, उनके पैरों से लहू निकलने लग गया था। भागते भागते आए तो देखा कि सुदामा तब तक, क्योंकि द्वारपाल के वहां से सुदामा जब देख रहा था कि वो जा रहा है भगवान कृष्ण के पास, पर कितना टाइम लगेगा राजमहल में पहुंचने के लिए, कब आएंगे, और कृष्ण तो बड़ा आदमी हो गया है, अब भला उसे क्या मेरी याद रहेगी, मुझे नहीं आना चाहिए था, पत्नी के कहने में आकर मैं व्यर्थ में आ गया हूं। वे वापस मुड़ पड़े थे। जब द्वार पे कृष्ण आए, देखा सुदामा तो नहीं है, तो द्वारपालों ने कहा कि वो तो वो उधर की तरफ गया है, जा रहा है। सुदामा के पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी भागते भागते आए और कहा कि मित्र तुम वापस क्यों जा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कृष्ण मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अरे
जब मित्र मानते हो, मित्र के ऊपर क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हारा विश्वास समाप्त हो गया? आलिंगबद्ध किया, कृष्ण भी रो रहे, सुदामा भी रो रहे, पूरी प्रजा देख रही, भीड़ इकट्ठी हो गई, ये क्या माजरा है? अचानक चलने लगे, चलो घर चलते हैं। पैर में कुछ चुभा, आह करके कृष्ण के मुंह से निकल गया। देखा सुदामा ने तो वो भी रोने लगा कि कृष्ण तुम नंगे पैर आ गए। जब तुम्हारा नाम सुना तो मुझे भागकर आना ही पड़ेगा ना। लेके गए राजमहल में, चलो रुक्मिणी और सत्यभामा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आए, सुदामा के पैरों का प्रक्षाल करने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंसुओं के सैलाब से उनके चरण धुल गए। भगवान कृष्ण ने वो पारात में से वो पानी लिया, थोड़ा सा उसका आचमन किया और कहा कि सभी थोड़ा थोड़ा आचमन करो और सभी घर के अंदर इसका छिड़कावा कर दो और कुएं और नदियों में बाकी का बचा हुआ डाल दो। कभी भी यहां पर कोई कमी नहीं आएगी। सुदामा के प्रति भगवान कृष्ण का इस तरह का प्यार देखकर रुक्मिणी तो हतप्रभ हो गई। पैर दबाने लगे। भोजन कराने के पश्चात सुदामा को नींद आ गई। कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा कुछ तो लाया है। जब नींद खुलने के पहले रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा कि वो सो चुके, अब चलो। तंद्रा टूटी, बचपन की सारी यादें आ रही थी। दोनों सखा भरपूर बातें कर चुके थे और सुस्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात सुदामा सो चुके थे। रुक्मिणी को सारी बातें कृष्ण समझाने लगे और कहने लगे कि ये इसके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। पर तुमने ही कहा था ना कृष्ण कि तुम्हारे हिस्से के चने भी ये खा गया था। यह हमेशा तुम्हें भूखा रखता था। माना ये मुझे भूखा रखता था, पर वो चने भी इसने क्यों खाए आज मैं तुम्हें बताता हूं। और वो सारी घटना चने की, खाने के बाद जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। कृष्ण ने रुक्मिणी को सब कुछ सुना दिया। रुक्मिणी के भी आंखों से आंसू आने लगे और इस बीच सुदामा ने सब कुछ सुन लिया, उठ गए थे, वो भी रोने लगे। दोस्तों, ये होता है सच्चा प्यार। जैसे ही पोटली को छुपाने लगे तो कृष्ण ने कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने हिस्से की चीज कोई खाने नहीं दूंगा। बताओ मेरी भाभी ने मुझे मेरे लिए क्या भेजा है। छुपा रहे थे, कहां कृष्ण का वैभव और एक कहां तंदुल मतलब चावल, कहां है तुच्छ चावल, मुठ भर चावल। कृष्ण ने सोच लिया था कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता हूं, पर यह मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए मुझे इससे छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि दारिद्रता का श्राप था और उस श्राप को भी मिटाने के लिए यह काम अब मुझे करना पड़ेगा। भगवान की लीला ही तो है। और कृष्ण ने वो चावल छीन लिए और वो कच्चे चावल ही सुदामाचे पोहे, मराठी में कहानी है हमारी, वो आराम से चबा चबा के खाने लगे। एक हल्की सी ग्रास लिया, पूरा चबा लिया, दूसरा ग्रास लिया, एक ग्रास चबाती एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरा ग्रास चबाती दूसरा लोक। त्रिलोकी नाथ इस तरह से करते जा रहे थे। अचानक रुक्मिणी ने रोका कि प्रभु सब कुछ आप ही खा लोगे क्या? ये प्रसाद हमें भी दीजिए। और उसने रुक्मिणी ने तीसरा ग्रास लेने नहीं दिया। तो दो लोक के अधिपति कृष्ण ने तो वैसे ही बना दिया। अब जाने का समय, विदाई का समय आया। सुदामा सोच रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ कृष्ण होके तिलक निकाल के देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सुदामा ही बोला कि कृष्ण क्या अब मैं जाऊं? कृष्ण हंसते हुए कहा कि तुम्हें जाने से मैं रोक तो नहीं सकता हूं, पर जाने के लिए कह भी नहीं सकता हूं ना। तो ठीक है मैं जाऊं। सोचा कि यहां तो मेरे को देने के लिए कुछ सामग्री भी किसी ने लाई नहीं है, सिर्फ आदर सत्कार कर दिया, सम्मान कर दिया, मेरे चरणों का प्रक्षालन कर दिया। खैर मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों ने देखा। ये अपने आप को सुदामा समझा रहे थे, पर मन में टीस थी, मैं पत्नी को जाके क्या कहूंगा, और इच्छा भी नहीं थी कि मैं होके बोलूं कि मुझे कुछ दो। यही तो सच्ची मित्रता है। उदास मन भारी पैरों से कृष्ण के महल से जाने लगे तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं थोड़ी दूरी तक। और बातें करते करते मेन द्वार तक कृष्ण भी आए और फिर सोचा कि अब तो कुछ दे देंगे, गले की माला या अंगूठी या और कुछ। पर कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मित्र बस आते रहना, भूल मत जाना, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। इसने भी जबरदस्ती गमों के आंसुओं को पीकर लबों पे हंसी रखने की तरह बात जो है, आज सुदामा हंसते हंसते बोलने लगा कि नहीं मैं जरूर आऊंगा, और भारी मन से चल पड़े। जैसे ही अपने नगर में पहुंचे, अस्मावतीपुर जो कि पोरबंदर, जो मैं आपको पीछे बताया, वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो उसकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल था। 3 दिन में ये सब कैसे क्या हो गया? सोचा कि शायद मेरे जाते ही किसी धनाढ्य व्यक्ति ने यहां पर अपना महल बना लिया। पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहां गए? देखा तो उनकी पत्नी बहुत सुंदर से वस्त्र धारण किए हुए, गहनों से लदी हुई, किसी और से बातें कर रही थी, किसी सहेली से। उसकी बेटी भी बार बार चिल्ला रही थी कि मम्मी मम्मी, आज की भाषा में, माँ देखो ना, पर उसका ध्यान नहीं था। सुदामा देख रहा था कि हो सकता है मेरी पत्नी ने मेरे जाते ही किसी और से विवाह कर लिया। अच्छा है, कम से कम सुखी तो रहेगी, अब 2 समय खाने को तो आराम से मिलेगा इसे। चलो अब मेरा क्या है। मुड़े तो चिल्लाई, मम्मी माँ पिताजी जा रहे हैं। अब इसकी तंद्रा टूटी, इसने आवाज दी, कहां जा रहे हो, आओ इधर। वो कहने लगा ये किसका महल है, तुम्हारे ये सब? अरे तुम्हारे मित्र के पास गए थे तो उन्होंने सब कुछ यहाँ पे, पर वो तो मेरे साथ में ही था, एक क्षण भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, फिर ये कैसे? अरे उनकी माया ही अलग है। दूसरी बार माया क्या होती है, माया कैसी होती है प्रभु की, सुदामा ने ये अनुभव किया। दोस्तों, आज की कहानी इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर करने के साथ में कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।